हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क। आज से हम कंपटीशन की जो एप्टीट्यूड आपका आता है एग्ज़ाम्स में, उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक पिक किया है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क मीन्स समय और कार्य। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क को समझने के लिए आपको टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी, ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये दो वर्ड्स की नीड होगी, टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी। टोटल वर्क मीन्स कुल कार्य, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क मतलब हमारे पास कितना वर्क है, कितना वर्कलोड है, और एफिशिएंसी उस वर्क को करने की हमारी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, जैसे हमने देखिए आपको अक्सर करके जो वर्ड मिलेगा, आपको मिलेगा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। पीस ऑफ वर्क मतलब कुछ काम कर रहा होगा, कोई ना कोई काम करेगा। ठीक है, तो उस टोटल वर्क को हम वन वर्क ना लेके हम क्या करेंगे, इस टोटल वर्क को फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, फाइंड द टोटल वर्क। ठीक है, फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, जैसे ही आपको टोटल वर्क फाइंड आउट हो जाएगा, उस टोटल वर्क को मदद से हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो टोटल वर्क है, जैसे आपको वॉल बनानी है, एक दीवार बनानी है। ठीक है, और इस दीवार को बनाने में 1000 ब्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, एक लेबर है, लेबर को दीवार बनानी है, और उस दीवार को बनाने में 1000 ब्रिक्स का यूज होता है। तो आपको टोटल कितना काम करना है, मतलब आपको 1000 ब्रिक्स लगानी होंगी ना। तो ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, कि एक दीवार को बनाने के लिए आपको 1000 ब्रिक्स लगानी है, इसका मतलब ये आपका टोटल वर्क है। और अगर एक लेबर एक दिन में 100 ब्रिक्स लगा दे, ठीक है, टोटल वर्क कितना है 1000 का। और अगर एक लेबर एक दिन में 100 ब्रिक्स लगाती है, तो आपका ये कितने दिन में इस दीवार को बना देगी। तो आप कहोगे 100 ब्रिक्स क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई। यानी पर डे वर्क क्या है, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। किसी भी पर्सन का पर डे वर्क, पर आवर वर्क या पर मिनट वर्क अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो वो आपका होता है एफिशिएंसी। एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक मिनट में कितना काम कर रहा है, या एक सेकंड में, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं कि अगर आवर में पूछा है, डेज में पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पर डे या पर यूनिट कह सकते हो आप, पर यूनिट वर्क हम निकालते हैं। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज अ पर यूनिट वर्क, पर यूनिट वर्क। ठीक है, और अच्छा ये जो है 100 ब्रिक्स पर डे, 100 ब्रिक्स पर डे, इट इज एफिशिएंसी। ये क्या है, आपकी एफिशिएंसी है। और टोटल वर्क आपका कितना है
1000 है, तो नंबर ऑफ डेज जो आएंगे आपके, नंबर ऑफ डेज क्या आएंगे आपके, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना है आपका 100, ठीक है, तो आपका टोटल कितना आया 10 डेज, ठीक है। तो 10 दिन में अगर उसकी एफिशिएंसी 100 ब्रिक्स लगाने की है, एक दिन में अगर 100 ब्रिक्स लगाता है तो वो 10 दिन में इस वॉल को कंप्लीट कर देगा। इस दीवार को बनाने में उसको 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस दीवार को बनाने में कितने ब्रिक्स चाहिए 1000, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी क्या है 100 ब्रिक्स लगाने की, एक दिन में 100 ब्रिक्स लगाने की। तो एक दिन में 100 ब्रिक्स लगा रहा है, 1000 ब्रिक्स लगाने हैं तो 10 दिन लगेंगे उसको 1000 ब्रिक्स लगाने में। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, दैट इज द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। और अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है, एफिशिएंसी इनटू डेज, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको डेज चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए, डेज चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। मतलब 3 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स में से 2 आपको दे रखे होंगे, 2 की हिंट आपको गिवन होगी और थर्ड आपसे पूछा गया होगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके डिजाइन होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 10 days. A can do a piece of work in 10 days and B can do it, and B can do it in 15 days. Okay, A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days. In how many days? In how many days both can do this? Same work. ठीक है, अगर ए आपका, उन्होंने कहा है ए कैन डू दिस पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, किसी एक काम को करने में ए को कितना समय लग रहा है 10 दिन का, बी कैन डू इट इन 15 डेज, बी को कितना समय लग रहा है 15 दिन का। तो अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ए की एफिशिएंसी का पता करना होगा, बी की एफिशिएंसी का पता करना होगा, ठीक है, और जब ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एफिशिएंसी मिल जाएगी कि ए और बी की एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, तो वो आपकी वो एफिशिएंसी हो जाएगी। एंड नीड होगी हमें फिर टोटल वर्क की, कि टोटल वर्क कितना है, तो उसको उस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए 10 डेज में कर रहा है, बी आपका 15 डेज में करता है। ए आपका 10 डेज में करता है, बी आपका
15 डेज में करता है। आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। 10 एंड 15 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आएगा 30, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, आएगा 30, ठीक है। तो ये जो 30 है, ये जो एलसीएम आया है, दिस इज योर टोटल वर्क। यही आपका क्या है, टोटल वर्क है, यही आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब टोटल वर्क ये है, अब देखिए टोटल वर्क 30 है और ए 10 दिन में उस काम को कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 10 हुआ है, ठीक है, तो कितना आया 3। और 15 को बी 15 दिन में काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना है 30, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो 2, ठीक। यहाँ पे हो रहा है 30 डिवाइडेड बाय 50, तो 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का वर्क लिखा, ए कितने दिन में कंप्लीट करता है, बी कितने दिन में कंप्लीट करता है वो लिखा, उन दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 30, दिस इज आवर टोटल वर्क, यही आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब टोटल वर्क हमें मिल चुका है, ए कितने दिन में काम करता है ये हमें पता है, तो हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई 3 एंड टोटल वर्क मिल चुका है, बी हमें पता है कितने दिन में काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 2, ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 3 + 2 मतलब टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आती है 5, ठीक है। 5 इज योर टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे आपके, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 30, एफिशिएंसी कितना है 5, रिजल्ट इज 6 डेज। तो 6 दिन में दोनों मिलकर वो काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर सकते हो। ए ने कितने दिन में काम किया 10 दिन में, बी ने 15 दिन में काम किया, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए ने 10 दिन में, बी ने 15 दिन में, दोनों का एलसीएम निकाला 30, तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब देखो जिसकी एफिशिएंसी जितनी कम होगी उसको काम करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। देखिए ए की एफिशिएंसी 3 थी, ए की एफिशिएंसी 3 थी, तो इसको काम करने में 10 दिन का समय लग रहा था। बी की एफिशिएंसी 2 थी, तो इसको काम करने में 15 डेज का टाइम लग रहा था। ए से तो ज्यादा ही लग रहा था ना। एफिशिएंसी कम होगी तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, मतलब 10 और 15 से तो कम ही आएगा आंसर, ठीक है। तो 10 और 15 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली सिंगल पर्सन से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5, तो आपका आ गया 6 डेज, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 10 और 15 से आपका 15 के इक्वल आ सकता था, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके इक्वल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज उसकी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा जो वैल्यू दे रखी होगी उसके बीच में आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो अभी हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो इनके आंसर्स जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। A can do a piece of work, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। A can do a piece of work in 12 days and B can do a piece of work in 24 days. In how many days both can do this?
डू द सेम वर्क। ठीक है, इसी काम को करने में दोनों को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है 12 डेज में, बी 24 डेज में। ठीक है, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो 24 आपका एलसीएम आया, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 हो गई। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1, तो बी की एफिशिएंसी हो गई 1, दोनों की एफिशिएंसी 3। टोटल वर्क कितना है आपका 24, एफिशिएंसी कितनी है 3 है। डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 24/3, दैट इज 8 डेज। समझ में आया। ए का वर्क लिखा कितने दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकाला तो टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया, वहां से हमने उसकी हेल्प से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन डेज। ठीक है, तो ए के 12, देखिए टोटल वर्क कितना था 24, ए कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 2। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी के लिए क्या किया, टोटल वर्क अपॉन डेज। टोटल वर्क कितना था 24, कितने दिन में काम कर रहा था बी 24 डेज में, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई 1। इस तरह से हमने बी प्लस 1। ठीक है, तो आपका टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ डेज निकालने हैं दोनों का। ठीक है, तो टोटल वर्क तो 24 ही रहेगा, क्योंकि उसने कहा क्या कहा है, डू द सेम वर्क, इसी काम को करने में, तो वर्क तो यही रहेगा ना, वर्क तो बदला नहीं 24 है। ठीक है, जैसे ये वॉल थी, हमने जो एग्जांपल लिया था कि 1000 ब्रिक्स इसमें लगानी है। ठीक है, और ए जो पर्सन है वो पर डे 100 ब्रिक्स लगाता है, 100 ब्रिक्स पर डे, है ना, तो इसकी एफिशिएंसी तो 100 ब्रिक्स की है। अब अगर बी भी इसे ज्वाइन करता है, ठीक है, बी भी ज्वाइन इसको करता है और बी आपका 400 ब्रिक्स लगाता है पर डे, है ना, बी ने इसको ज्वाइन किया और बी ने 400 ब्रिक्स पर डे लगाया। अब ए की एफिशिएंसी 100 है, बी की एफिशिएंसी 400 है, तो ये दोनों ऐड ही तो हो जाएंगे। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी एक दिन में अब 500 ब्रिक्स लग जाएंगे। पहले ए केवल 100 ब्रिक्स लगा रहा था और उस बी ने ज्वाइन किया तो बी 400 ब्रिक्स लगा रहा है, तो अब दोनों मिलके 500 ब्रिक्स लगाएंगे। अब एक दिन की एफिशिएंसी 500 है। ठीक है, तो आपका वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल वर्क तो 1000 ही रहेगा ना। ठीक है, तो टोटल वर्क 1000 रहेगा, वर्क चेंज नहीं होगा, बनाना तो वो वॉल ही है। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका चेंज नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है सेम वर्क, इसी काम को करने में। ठीक है, कभी अलग क्वेश्चन हम कराएंगे जिसमें वर्क की वैल्यूज चेंज भी होंगी। ठीक है, तो वहां पे क्या करना होगा, किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक, अभी फिलहाल सेम वर्क के लिए हम कॉन्सेप्ट लेके आए, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1000, तो यहाँ 500 से इसको डिवाइड कर देंगे, 500 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 डेज। ठीक है, तो ए और बी मिलके 1000 ब्रिक्स को 2 दिन में लगा देंगे, एक दिन में 500, दूसरे दिन में 500, 1000 ब्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल वर्क और एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ए एंड बी, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, can do a piece of work in 10 days. B and C in 15 days. And C and A. And C and A in 20 days.
Okay. C alone can do the work. C alone can do the work. C alone can do the work in how many days? In how many days? ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। A और B 10 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। B एंड C इन 15 डेज, B और C मिलकर उसको 15 डेज में कर लेते हैं। C एंड A इन 20 डेज, C और A मिलकर उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? C अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब C अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A एंड B मतलब A प्लस B कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। ठीक है, उसके बाद B एंड C मतलब B प्लस C कितने दिन में करते हैं? 15 डेज में। ठीक है, एंड C एंड A मीन C प्लस A कितने दिन में करते हैं? 20 डेज में। ठीक है, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 10, 15 और 20 का एलसीएम आपका आएगा 60। ठीक है, टोटल वर्क हम निकालेंगे इनके एलसीएम के थ्रू। तो इनका एलसीएम निकालेंगे 10, 15 और 20 का एलसीएम आपका आएगा 60। ठीक है, एलसीएम आपका 60 आया। 10 से 60 को डिवाइड करोगे 6, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 एंड 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, तो ये जो है ये एफिशिएंसी है। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B। ये एफिशिएंसी जो है ये B प्लस C की एफिशिएंसी है, और ये जो एफिशिएंसी है वो C प्लस A की एफिशिएंसी है। ठीक है, अब मुझे A प्लस B, अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, A प्लस B प्लस B प्लस C एंड प्लस C प्लस A, तो कितना आएगा? 6, 4, 10, 10 एंड प्लस 13। ठीक है, 13 आपका आया, एंड यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 13। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या आपका? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 13। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, यहाँ पे मुझे A प्लस B प्लस C की जो एफिशिएंसी मिल गई वो आपकी कितनी मिली? 13/2। ये आपकी तीनों की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि C कितने दिन में काम करेगा, तो हमें C की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, अकेले C की एफिशिएंसी कितनी है। तो देखिए तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता है 13/2 है। अब यहां से मुझे C की एफिशिएंसी निकालनी है, तो कहीं से अगर मुझे ये पता चल जाए A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है, तो मैं A प्लस B की एफिशिएंसी को इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे C की एफिशिएंसी मिल जाएगी, है ना। तो देखिए A प्लस B की एफिशिएंसी हमने निकाली थी 6। A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तो अगर A प्लस B की एफिशिएंसी 6 है तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस C इज इक्वल टू 13/2। 6 को उधर ले जाएंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2 माइनस 6, तो आपकी C की एफिशिएंसी जो आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/2। अब एफिशिएंसी इतनी आ गई है, डेज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डेज के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60। एफिशिएंसी 1/2 है C की, 2 ऊपर चला जाएगा, देन इज 120 डेज। तो C अकेला उस वर्क को 120 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। A प्लस B, A प्लस B, A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। A एंड B 10 डेज में कर सकते हैं। B एंड C इन 15 डेज, C एंड A इन 20 डेज। द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 60। ओके, 10 60 से डिवाइड करेंगे 6, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 एंड 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, 6, 4 एंड 3 these are the efficiency. 6 is the efficiency of A plus B, 4 is the efficiency of B plus C, 3 is the efficiency of C plus A. Okay,
we will add these three efficiencies, then we will get efficiency of A plus B plus C. हमें किसकी efficiency मिल जाएगी? A, B और C, इन तीनों की efficiency मिल जाएगी कि तीनों का, ठीक है, कितना पर डे का वर्क है वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें C की efficiency अगर निकालनी है तो हमने A प्लस बी की एफिशिएंसी पता की, A प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है। इसी तरह से आपसे C की जगह पूछ सकते हैं कि B अकेले कितने दिन में करेगा। तो अगर B के बारे में पूछा जा रहा है तो हम A प्लस सी, यानी A प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है 3, इसमें से 3 को माइनस कर देते, ठीक है। और इसी तरह से अगर A के बारे में पूछा जाता तो A के बारे में पूछा जाता तो हम B प्लस सी की एफिशिएंसी देखते, B प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, तो इसी की हेल्प से हम C का वर्क निकाल सकते हैं, A का वर्क निकाल सकते हैं और B का भी वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। C का मैंने बता दिया है, आप A और B का ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। A का निकालने के लिए B प्लस सी की एफिशिएंसी रखो और B का निकालने के लिए A प्लस सी की एफिशिएंसी रखो, जो कि आपके पास तीनों ही गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको टाइम एंड वर्क का एक और फॉर्मूला बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं MDH फॉर्मूला बोलता हूं, ठीक है। MDH फॉर्मूला, MDH फॉर्मूला, ठीक है, वेयर M denotes the number of men, नंबर ऑफ पर्सन्स कह सकते हो, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन मतलब आपका M से डिनोट इसलिए कर दिया, M मींस मैन, ठीक है। अब मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, इसलिए हम नंबर ऑफ पर्सन, M इज अ नंबर ऑफ पर्सन एंड D इज नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। and H is the number of hours, okay. MDH, M is the number of person, D is the number of days, H is the number of hours, MDH, okay. MDH is equal to total work, MDH इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कुछ दो आपके सेक्शंस दे रखे हैं, जिसमें क्या बोला है कि 6 पर्सन M1 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन D1 days by doing H1 hours पर डे, ठीक है। तो क्या वर्क कर रहे हैं हम, W1, ठीक है, इक्वल होगा M2 डेज, D2 डेज, M2 मैन्स, D2 डेज, H2 आवर्स एंड W2 वर्क, ठीक है। M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। ये आपका इक्वल होगा। फॉर द सेम वर्क, ठीक है, सेम वर्क के लिए आपके इक्वल। एक क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, उस क्वेश्चन के थ्रू और मैं क्लियर करूंगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद
5 men can do a piece of work in 6 days. Okay. And 10 women can do it in 5 days. Okay. In how many days can 5 women and 3 men do it the same work? Okay. 5 men can do a piece of work in 6 days and 10 women can do it in 5 days. In how many days 5 women and 3 men do it the same work? ठीक है, इट मीन्स जो 5 मैन है 5 मैन आपका 6 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं एंड 10 वुमेन्स 5 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके 5 वुमेन और 3 मैन मिलकर उसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें टोटल वर्क की जानकारी होनी चाहिए कि टोटल वर्क कितना गिवन है. ठीक है, क्योंकि वर्क सेम है ना, और हमने अभी देखा कि MDH इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क, है ना, और जो 5 मैन जो इस काम को कर रहे हैं उसी वर्क को 10 वुमेन्स मिलकर कर रहे हैं, तो टोटल वर्क तो सेम है. तो मैं MDH फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिखता हूं तो 5 मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं, D 6 डेज में. अच्छा, आवर्स दे नहीं रखा है तो आवर्स को हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, इज इक्वल टू 10 वुमेन्स कैन डू इट इन 5 डेज. 10 वुमेन्स इन 5 डेज. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M अपॉन W आपका आएगा 10/6. ठीक है, हमें मैन एंड वुमेन का रेशियो मिल गया. इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं 5:3. M एंड W का रेशियो आपका आया 5:3. ठीक है, ये आपका आया. अब देखिए टोटल वर्क अगर हमें निकालना है, तो टोटल वर्क ये जो एक यूनिट हमने लिखा था ये टोटल वर्क है. चाहे आप यहाँ पे 5M × 6 तो आप M की वैल्यू रख सकते हो. M की जो एफिशिएंसी, ये जो है ना 5 इज द एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड 3 इज द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन. These are the ratio between the efficiency of man and woman. ये आपका मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसीज का रेशियो है, अनुपात है. ठीक है, तो 5 एफिशिएंसी है एक पर्सन की और वुमेन की क्या है 3. ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो या आप इससे टोटल वर्क निकाल सकते हो. वर्क सेम ही आएगा क्योंकि इक्वल है, एक ही वर्क कर रहे हैं, एक ही पीस ऑफ वर्क को कर रहे हैं, इसलिए दोनों वर्क सेम ही आएंगे, चाहे आप M की वैल्यू रखिए या D की वैल्यू W की वैल्यू रखिए. ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क अगर हम M से निकालेंगे तो 5 × 5 × 6. ठीक है, 5 6 30 एंड 150, 5 3 150. ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क 150. ठीक, आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे हमने और 10W × 5 इसका यूज करें तो 10W की वैल्यू है 3 × 5, तो यहां से भी कितना आएगा 150. तो टोटल वर्क क्या है, सेम ही आएगा क्योंकि सेम पीस ऑफ वर्क के लिए वो हो रहा है. ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क आपको मिल चुका है 150. अब आपको देखिए एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, जिनका पूछा गया है 5 वुमेन एंड 3 मैन. तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी अगर हम देखते हैं, टोटल एफिशिएंसी किस किस की निकालनी है, 5 वुमेन प्लस 3 मैन. ठीक है, तो 5 एक वुमेन की एफिशिएंसी 3, तो 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 × 3
एक मैन की एफिशिएंसी है 5, तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 5, तो 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 15, टोटल एफिशिएंसी आ गई 30। ठीक है, अब हमें डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है आपकी 150, एफिशिएंसी है आपकी 30, कैंसिल आउट करेंगे, आ गया आपका 5 डेज। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, MDH फॉर्मूले का यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको लगा कि सर ये तो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन अब जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसको फास्ट वे में करना होता तो हम इसको फास्ट वे में किस तरह से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 5 men can do a piece of work in 6 days, 10 women can do a piece of work in 5 days। ठीक है, तो यहां से तुरंत ही m/w की वैल्यू निकाल लीजिए, तो m/w आपका आ जाएगा 10/6, इट मीन्स 5/3। ओके, देन 5 वुमेन एंड 3 men, टोटल वर्क हमने निकाल लिया, 5 की वैल्यू रख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 6, ये आपका टोटल वर्क है, अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, अपॉन में एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी है 5 वुमेन, तो 5 वुमेन 5 इंटू 3 प्लस 3 मैन 3 इंटू 5 50। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 15 प्लस 15 30। ओके, तो 5 6 30, 30 से 30 कैंसिल, दिस इज 5 डेज। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो स्टेप्स हैं कंपटीशन में, आपके स्टेप्स काउंट नहीं होते, आपके क्या आंसर काउंट होता है, आप कितनी फास्ट उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आपको फाइनल टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना फास्ट करोगे, जितना टाइम कम लोगे, उतना ही कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।